नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में जैसा कि आपके साथ मैंने चर्चा की थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के का शुभारंभ हो चुका है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विषयों के पाठ्यक्रम भी निर्धारित कर दिए हैं और किस तरीके से सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, उपाधि और शोध विद उपाधि, रिसर्च विद डिग्री पाठ्यक्रम चलेगा, ये सारा प्रारूप हमारे सामने आ चुका है। और इसी के तहत महाविद्यालयों में कक्षाएं भी प्रारंभ हो चुकी हैं और उसी कड़ी में मैंने समाजशास्त्र मेजर, माइनर और इलेक्टिव तीनों विधाओं में रखा गया पाठ्यक्रम है। और शुरुआत में मैंने समाजशास्त्र के उदय की बात की थी, फिर समाजशास्त्र के परिचय की बात की। आज आपके साथ में समाजशास्त्र के अर्थ परिभाषा पे चर्चा करूंगा। ये इसलिए जरूरी है कि हमारे समाजशास्त्र विषय को जो स्कूल में बच्चों ने पढ़ा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, वो समाजशास्त्र विषय से पारंगत हो जाएं, परिचित हो जाएं, जानकारी उनको मिल जाए। इसलिए मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये एक ऐसा माध्यम है जो वाइडर रेंज में काम करता है। अभी मैं सिर्फ अपने केसरवानी कॉलेज के मात्र 50-60 बच्चों को ही समाजशास्त्र विषय की जानकारी दे सकता हूं, उनसे इंटरेक्ट कर पाता हूं। लेकिन यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान, हिंदी भाषी प्रांतों में भी ये चैनल चल रहा है और वहां समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को इससे मदद मिल रही, लाभान्वित हो रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा समाजशास्त्र का अर्थ। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी शब्द दो शब्दों, एक लैटिन भाषा के सोशियस और दूसरा है ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना है। सोशियस शब्द का अर्थ होता है समाज और लोगस शब्द का अर्थ होता है शास्त्र या विज्ञान। अर्थात सोशियोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी शब्द का हिंदी अनुवाद समाजशास्त्र से, अंग्रेजी शब्द है सोशियोलॉजी, SOCIOLOGY, जिसका हिंदी अनुवाद होता है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के अर्थ को जानने के लिए आवश्यक है कि हम वास्तव में इस शब्द को बनाने वाले दोनों भाषाओं के शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ लें। सोशियस शब्द लैटिन भाषा का है। लैटिन में सोशियस का अर्थ होता है SOCIOUS। सोशियस का अर्थ होता है समाज का या व्यक्तियों का समूह, समाज या व्यक्तियों का समूह, ये उसमें कहा जाता है। अब लैपियर ने कहा है कि समाज मनुष्यों का समूह ना होकर इससे अलग है, अर्थात समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि मनुष्यों के बीच में होने वाली अंतर क्रियाओं और उनके प्रतिमान है। तो सोशियल शब्द को साधारण अर्थों में सामान्यतः माना जाता है कि व्यक्तियों का समूह है, लेकिन लैपियर ने कहा नहीं, व्यक्तियों का समूह नहीं, उससे अलग है। ये समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि समूह में जो मनुष्य उनके बीच होने वाली परस्पर अंतर क्रियाएं और उनके प्रतिमान है। अब दूसरा शब्द है शास्त्र। इसका अर्थ है क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान में जो हम करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से, सिस्टमैटिक रूप से जो जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं, वो कहलाता है विज्ञान। तो सोशियोलॉजी का अर्थ हुआ, समाजशास्त्र का अर्थ हुआ समाज का क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान कराने वाला विज्ञान। अर्थात एक ऐसा विज्ञान, एक ऐसा विषय जो जिस समाज में, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके हम सदस्य हैं, जिसकी हम इकाई हैं, उसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान कराना। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र है। क्योंकि लेपियर ने कहा था व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं, ये व्यक्तियों, समूह में जो व्यक्ति होती है उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं और उनके प्रतिमान है। इसलिए इसको अपन साधारण अर्थ में हम कह सकते हैं सोशियस और लोगोस दोनों शब्दों को अगर अपन ज्वाइन करते मिलाते हैं तो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम ही समाजशास्त्र। इसकी बहुत परिभाषाएं हैं, आप पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ विद्वानों की परिभाषाओं उनके नाम सहित आपके साथ बताता हूं। एंथनी गिडेंस एक प्रख्यात समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा था समाजशास्त्र मानव या मनुष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। एंथनी गिडेंस कहते हैं सामाजिक जीवन, समूह और समाजों के अध्ययन को उन्होंने समाजशास्त्र का, मनुष्यों के। वार्ड कहते हैं समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। बहुत छोटी सी परिभाषा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगस्त क्रांति के उत्तराधिकारी एमएल दुर्खीम ने तो कहा था समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान समाज की प्रतिनिधि विशेषता है और इनमें सामूहिक चेतना का समावेश रहता है।
ट्यूबर ने कहा था समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की परिभाषा एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, हम उनको परिभाषा के रूप में रख सकते हैं। गिलिन और गिलिन कहते हैं व्यक्तियों के एक दूसरे से संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाओं के अध्ययन को समाजशास्त्र कहते हैं। हेनरी जॉनसन ने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक समूह का विज्ञान है और सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रियाओं की एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। समाजशास्त्र इज ए सिस्टम ऑफ सोशलॉजी, इज ए सिस्टम ऑफ सोशल ग्रुप एंड सोशल इंटरेक्शन। गिल्सबर्ग कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों के कारण और परिणामों का अध्ययन है। हाबाउस ने कहा था समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाएं हैं। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। आपने देखा होगा कि एकल परिवार बने, संयुक्त परिवार टूट के एकल परिवार हुए, तो कुछ लोगों के मन हुए ऐसा क्यों हुआ। विवाह के नए पैरामीटर आ रहे हैं। कोरोना गाइडलाइंस के तहत विवाह को 3 घंटे में हमें फिनिश करना है। तो अब ये आ रहा है कि विवाह संस्कार न होकर एक कार्यक्रम बन गया, इवेंट्स बन गया। तो ये जो आ रहे हैं इस पे लोग तरह तरह से उनके मन में मस्तिष्क में जो बदलाव आते हैं, परिवर्तन आते हैं, उनसे अंतःक्रियाएं होती हैं। इसलिए हाबाउस कहते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु मानव मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाएं हैं। जॉर्ज सिमेल कहते हैं समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं के स्वरूप, जो इंटरेक्शन होते हैं उनके स्वरूप, जो शेप है, उसका अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मैक्स वेबर ने कहा था समाजशास्त्र वह विज्ञान है, जर्मन के समाजशास्त्री मैक्स वेबर कहते हैं समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक समझदारी का प्रयास करता है। समाज में हमारे आपके बीच में जो सामाजिक क्रियाएं होती हैं, अकेले में क्रिया नहीं होती, हमेशा दो लोगों के बीच में क्रिया होती है और दोनों एक दूसरे से जब प्रभावित होते हैं तो उसको उन्हें सामाजिक क्रिया कहा। तो उन सामाजिक क्रियाओं की व्याख्यात्मक समझदारी का प्रयास करता है। अमेरिकी समाजशास्त्री टार्टल पार्सन कहते हैं समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। किम्बॉल यंग कहते हैं समाजशास्त्र समूह में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ग्रुप में ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करने वाला साइंस है समाजशास्त्र। एलेक्स इंकल्स ने कहा समाजशास्त्र मानव के विकास पथ की ऐतिहासिक शैली, अनुवाश्रित और विश्लेषण की शैली। उन्होंने इस परिभाषा को उसके विकास पथ से जोड़ दिया, उसकी उत्तरोत्तर प्रगति से जोड़ा। पीटर एल बर्जर ये कहते हैं समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो मानव समुदाय को, जो ह्यूमन कम्युनिटीज रहती हैं, मानव समुदाय को कल्याणकारी कार्यों की प्रेरणा और समझ प्रदान करता है, जिससे कि समाज में फिर कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं। चार्ल्स राइट मिल्स ये कहते हैं समाजशास्त्र एक कल्पना करने की क्षमता है। इन्होंने कहा एक कल्पना करने की क्षमता है जिससे समाजशास्त्र का विद्यार्थी समाज की व्यवस्था और व्यक्तियों की स्थिति को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करता है। समाजशास्त्रियों द्वारा समाजशास्त्र की जितनी बहुत सी परिभाषाएं, मैंने आपके साथ 10-12 परिभाषाओं का जिक्र किया उनके विद्वानों के साथ, इससे स्पष्ट है समाजशास्त्र का मुख्य अध्ययन बिंदु, जो सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है, वो पूरा का पूरा समाज है जिसमें हम आप रहते हैं। समाजशास्त्र समाज के समग्र स्वरूपों का, पूरे होल शेप का क्रमबद्ध अध्ययन और व्याख्या करता है, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करता है और उसको विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वास्तव में व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध हैं। मेरे आपके बीच में जो संबंध बन जाते हैं, जैसे ऑनलाइन के माध्यम से डिजिटल व्यू में मेरे और आपके जो संबंध बने हैं, वो सामाजिक संबंध जो हैं वो इसकी समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाला समाज का विज्ञान है। परिभाषाओं के आधार पर डॉक्टर जी.के. अग्रवाल है, नैनीताल के प्रोफेसर, उन्होंने 4 भागों में समाजशास्त्र को विभाजित किया। वो कहते हैं पहले समाजशास्त्र का एक भाग है समाज का अध्ययन, दूसरा सामाजिक संबंधों का अध्ययन, तीसरा सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन और चौथा समूह का अध्ययन। अर्थात समाजशास्त्र जो करता है समाज का अध्ययन करता है और इसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये समाजशास्त्री जो है दुर्खीम है, गिडिंग्स है, समनर है, वार्ड है, इन्होंने कहा संपूर्ण समाज का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन समाजशास्त्रियों को करना चाहिए। फिर मैकाइवर और पेज ने कहा कि समाज व्यक्तियों के एकत्रीकरण नहीं है। मैकाइवर और पेज कहते हैं समाज व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं बल्कि सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं समाजशास्त्र
वह विज्ञान होना चाहिए जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करे। खाली समाज में एकत्रित व्यक्तियों का अध्ययन नहीं, बल्कि व्यक्तियों के संबंधों के अध्ययन की बात मैकाइवर पेश करते हैं। तीसरा, समाजशास्त्री गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, हाबाउस, ग्रीन ये कहते हैं कि समाज के निर्माण में सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाएं महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक दो व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का संबंध बनेगा ही नहीं। आपके मेरे बीच में पढ़ने पढ़ाने अध्ययन अध्यापन की जो अंतरक्रिया हुई, इंटरेक्शन हुआ स्टडी के माध्यम से, उससे मेरे और आपके संबंध बने। अगर मेरे और आपके बीच में अंतरक्रिया नहीं होती तो संबंध नहीं बनते। इसलिए गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, हाबाउस, ग्रीन कहते हैं कि सामाजिक संबंधों से ज्यादा जरूरी है हम सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करें। अतः समाजशास्त्र जो है केवल सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन कहकर हमें परिभाषित करना होगा। एक चौथा बात जो जी.के. अग्रवाल जी ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। वो कहते हैं, समाजशास्त्री हेनरी जॉनसन ने शुरू में कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन, समाज में व्यक्ति समूह में रहता है, उन समूह का हमें अध्ययन करना चाहिए। इसलिए समाजशास्त्र के जो सामाजिक समूह के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हम इसको परिभाषित करें तो उचित होगा। अब इन सब परिभाषाओं से और जी.के. अग्रवाल के विभेदीकरण से 4 भागों में बांटने के आधार पर समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है। और मैकाइवर पेज ने इसलिए कहा भी था कि हम हमारे संबंधों का जाल जिसका स्वरूप होता है वही समाजशास्त्र का स्वरूप बनता है, समाज का स्वरूप बनता है। तो समाजशास्त्र वास्तव में क्या है? समाज का अध्ययन है। समाज को समझने के लिए सामाजिक संबंधों के जाल को हमें समझना जरूरी है। सामाजिक संबंधों की प्रकृति कैसी होगी, इसके लिए हमें सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना होगा। समाज में सहयोगी असहयोगी सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं चलती रहती हैं। तो ये समाजशास्त्र के बाद में मैंने आपसे बात की थी, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होगा, समाजशास्त्र की अवधारणा क्या होगी। आज उसके बारे में आपसे चर्चा की है कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की अवधारणा क्या है, समाजशास्त्र को हम परिभाषित कैसे कर सकते हैं, समाजशास्त्र में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इन सभी के बारे में आपसे चर्चा की और ये सतत रूप से हम इस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये अवधारणा कैसी लगी, इसे आप लाइक कीजिए, लोगों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को इसके साथ जोड़िए जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही।